हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज से अपन क्लास 12th के मैथ्स का और एनसीईआरटी जो सिलेबस है अपना वो कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे कि अपनी क्लास 12th के अंदर कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो आपको अंत तक बने रहना है, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है ना। तो देखना, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं क्लास 12th के अंदर मैथ्स के अंदर अपने पास में कौन कौन से चैप्टर और कितने चैप्टर। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अपनी क्लास 12th की मैथ्स के अंदर 13 चैप्टर है, जिसके अंदर आपके पास में उन चैप्टर के नाम क्या है वो देख रहे हैं अपन। तो सिलेबस में जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। संबंध व फलन, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? संबंध व फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। सेकंड चैप्टर का नाम अपने पास में प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति से अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, फिर थर्ड चैप्टर का नाम अपने पास में है आव्यूह, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास है सारणिक। क्या नाम है चैप्टर का? सारणिक, जिसे आप डिटर्मिनेंट बोलते हो। ठीक है, फिर चैप्टर 5 का नाम है सातत्यता व अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चैप्टर 7 का नाम है इंटीग्रेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो समाकलन। चैप्टर 8 का नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर चैप्टर 9 का नाम है अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फिर चैप्टर 10 का नाम है सदिश बीजगणित। वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, फिर चैप्टर 11 का नाम है 3D, त्रिविमीय ज्यामिति। फिर चैप्टर 12 का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामन समस्या। और 13 चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर अपना, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, तो ये अपने पास में 13 चैप्टर है पूरे सिलेबस में क्लास 12th मैथ्स की। ठीक है, उसमें भी अपन सबसे पहला जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखना, अपन चैप्टर देखने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का, ये देख रहे हैं आज की क्लास में। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। देखना, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। ठीक है, अब सबसे पहले संबंध और फलन पढ़ने से पहले आपको थोड़ी बहुत क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, जिसका नाम था सेट्स, समुच्चय। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो सेट्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है सेट की, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह है, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, सेट कहलाता है। ठीक है ना, और अपन देख रहे थे वहां पे वस्तुओं का सुपरिभाषित का मीन क्या होता है, जो चीज मेरे लिए वो भी सेम चीज अदर पर्सन के लिए भी होनी चाहिए। अगर वो सेम चीज अगर अदर पर्सन के लिए भी है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से वेल डिफाइंड बोलते हैं, मतलब सुपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, अब अपन ने डेफिनेशन तो देख ली। अब जो सेट्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, सेट्स को हमेशा एबीसीडी के कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है। एबीसीडी के कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में दर्शाया जाता है, किसको, समुच्चय को। ठीक है, और समुच्चय को हमेशा अपन कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब मंझला कोष्ठक में। ठीक है ना, सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है ना, और जो सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एबीसीडी के स्मॉल लेटर के अंदर दर्शाए जाते हैं, मतलब ए बी सी डी डैश डैश डैश। ठीक है ना, नॉर्मली अपन सेट्स को क्या करते हैं, सेट्स को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के उन्हें अपन स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है ना, और हमेशा उनको कर्ली ब्रैकेट मंझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। तो ये नॉर्मल अपने को पता होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है ना, जो कि मैंने अभी बताया। अब देखना, अपने पास में जो क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले अपन रिलेशन की बात करेंगे कि रिलेशन क्या होता है ना, क्या होता है रिलेशन, देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब संबंध की बात करें। ठीक है, अब संबंध होता क्या है, मान लो अपने पास में कोई दो सेट दे रखे हैं, दो समुच्चय दे रखे हैं। ए समुच्चय में आपके पास में जो अवयव है ना वो दे रखे हैं 1 और 2। ठीक है, बी कोई दूसरा सेट दे रखा है आप लोगों को, क्या, 3 और 4। ठीक है, अब रिलेशन बनाना है अपने को, रिलेशन का पता करना है, तो मैं क्या करता हूं, ए और बी का क्या कर देता हूं, एक तरीके से मल्टीपल कर देता हूं, मतलब इनको गुणा कर देता हूं। देखना, गुणा करने का मतलब ये है कि ए गुणा बी, आप लोगों ने क्लास 11th में भी चैप्टर 2 के अंदर रिलेशन बनाया था, और रिलेशन भी अपन कैसे बनाते थे, दोनों का गुणा करते थे। ठीक है ना, अब गुणा करने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई अपने पास में एरो डायग्राम है, इसके अंदर 1 और 2 है आपके पास में, और सेकंड जो है ना, इसे आप प्रांत बोलते हो, इसे परिसर बोलते हो, या फिर इसे प्रांत बोलते हो, इसे सह प्रांत, मतलब डोमेन और ये कोडोमेन। डोमेन के अंदर आपके पास में 1 और 2 है, और कोडोमेन में आपके पास में 3 और 4 है। अब रिलेशन बनाना है, इसका मीन क्या है, इस 1 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है, और इस 1 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है ना, हो सकता है। ऐसे ही सेम क्या है, 2 का रिलेशन 3 के साथ भी हो सकता है, और 2 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है। तो मल्टीपल गुणा का मतलब क्या होता है, यही होता है एरो डायग्राम के अंदर, कि एक का जो रिलेशन है, संबंध है, वो 3 के साथ भी हो सकता है, या फिर 4 के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही 2 का 3 के साथ भी हो सकता है, और 4 के साथ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखना, गुणा करवाते हैं तो इसका मीन क्या है, आपको एक का रिलेशन 3 के साथ भी दिखाना है, और एक का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ भी दिखाना है। ठीक है, ऐसे ही 2 का रिलेशन क्या हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, और 2 का रिलेशन 4 के साथ भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये एक तरीके से बोले तो रिलेशन है, और रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन को अपन आर से डिनोट करते हैं, और वो हमेशा क्या होता है, उपसमुच्चय मतलब सबसेट होता है किसका, जो आपके पास में जो गुणा होकर के चीजें आती हैं उनका। ये बेसिक डेफिनेशन है कि आर जो रिलेशन है, रिलेशन वो उपसमुच्चय होता है किसका, ए गुणा बी का। मतलब कोई भी आपके पास में अगर सेट दे रखा है ना, सी डी कोई भी दे रखा है, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप उनका रिलेशन देख रहे हो सबसे पहले कि उनका रिलेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो उनका रिलेशन अगर सबसेट है किसका, ए और बी का मल्टीपल का, तो उसे आप क्या बोलते हो, एक तरीके से रिलेशन बोलते हो, संबंध बोलते हो। ठीक है ना। ये किसका निशान है, उपसमुच्चय का है, सबसेट का है, और ये इक्वल टू होता है किसके, ए गुणा बी के। मतलब ए गुणा बी, अगर मैं रिलेशन में जैसे मान लो क्या ले लिया मैंने, 1,3 ले लिया और 1,4 ले लिया मान लो। ठीक है, तो क्या मैं एक तरीके से बोल सकता हूं क्या कि आर है ना वो उस उपसमुच्चय है और उसके बराबर भी है। उपसमुच्चय किसका, एक और 3 का और एक और 4 का। या फिर बोले तो ए गुणा बी का क्या होगा, वो उपसमुच्चय और उसके बराबर हो सकता है। समझ गए क्या कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन। अपन ने रिलेशन का पता कर लिया कि रिलेशन होता है, संबंध क्या होता है ना। अब देख रहे हैं अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब संबंध के प्रकार क्या क्या है आपके पास। देखना टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर अपने पास में क्या क्या है देखना एक बार। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर अपने पास में क्या क्या है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिलेशन मतलब संबंध के प्रकार। संबंध के दो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन के टू टाइप होते हैं, जिसके अंदर अपने पास में पहला तो होता है रिक्त संबंध। एक तो होता है रिक्त संबंध। ठीक है, दूसरा जो होता है ना वो होता है सार्वत्रिक संबंध। इसे इंग्लिश में एम्पटी एम्पटी रिलेशन बोलते हो आप। ठीक है, और इसे बोलते हो यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिक्त संबंध क्या होता है, एम्पटी रिलेशन क्या होता है। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी रिलेशन प्रेजेंट नहीं हो, मतलब पूरा पूरा खाली पड़ा है वो रिलेशन। मतलब उनमें कोई भी अगर आप लोग दो सेट ले रहे हो ना तो उनका रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, एम्पटी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड है आपके पास में सार्वत्रिक संबंध मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मीन क्या है कि कितने भी चाहे सेट दे रखे हो, कितने भी, है ना, उनका अगर रिलेशन देखेंगे ना तो रिलेशन हमेशा क्या होगा, उनका कंबाइंड होकर के आएगा। कंबाइंड होने का मतलब क्या है, सभी चीजों से जो चीजें बनती है ना उससे अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, मतलब सार्वत्रिक संबंध बोलते हैं। ठीक है, अब सार्वत्रिक संबंध के भी क्या होते हैं, 3 प्रकार होते हैं जो अपने क्लास 12 के अंदर चलते हैं। ठीक है ना, क्लास 12 के अंदर जो रिलेशन चलते हैं, संबंध चलते हैं, वो हमेशा किसके आते हैं, सार्वत्रिक संबंध से आते हैं। और सार्वत्रिक संबंध के भी कितने टाइप है, 3 टाइप है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो उसे आप बोलते हो हिंदी में स्वतुल्य संबंध। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपके पास है सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे आप सममित संबंध बोलते हो। ठीक है,
थर्ड नंबर पे जो तीसरा टाइप है वो है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन को अपन बोलते हैं संक्रामक संबंध। ठीक है, अब आपने देख लिए यूनिवर्सल रिलेशन के टाइप, तीन टाइप है। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध जिसे आप है ना बोल रहे हो, सिमेट्रिक रिलेशन जिसे आप सममित संबंध बोल रहे हो हिंदी में, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे आप संक्रामक संबंध बोल रहे हो। ठीक है, अब इन तीनों रिलेशन के बारे में अपन क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं। तो देखना, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन क्या होता है? एक ही आदमी होगा, एक ही पर्सन होगा, ठीक है, उसका उसके साथ में ही क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। मतलब सेम एक ही आदमी होगा और उसी आदमी का क्या होना चाहिए? उसी आदमी के साथ में, उसी पर्सन के साथ में क्या होना चाहिए? रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मतलब डेफिनेशन बोले तो एक तरीके से, जैसे मान लो ए कोई पर्सन है मेरे पास में, ठीक है, इसका मीन ये है कि ए कोमा ए है ना, वो बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर? आर के अंदर। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का है। मतलब ए कोमा ए मतलब सेम सेम पर्सन का रिलेशन किसमें प्रेजेंट करना चाहिए? रिलेशन के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए, संबंध के अंदर दर्शाना चाहिए। अगर ऐसा होगा ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो फॉर एवरी एलिमेंट ए के है ना, वो बिलोंग करनी चाहिए आर के अंदर। आर का मतलब है रिलेशन। ठीक है ना, ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर बोल दो, या फिर बी कोमा बी बिलोंग्स टू आर बोल सकते हो आप लोग। मतलब सेम सेम पर्सन क्या करने चाहिए? बिलोंग करने चाहिए। उस रिलेशन को अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं, समतुल्य संबंध बोलते हैं। ठीक है ना। फिर 2 नंबर पे अपने पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध जिसे आप बोल रहे हो, है ना। वो क्या होता है? इसके अंदर क्या होते हैं अपने पास में? 2 पर्सन होते हैं। 2 पर्सन का मीन ये है कि मेरा रिलेशन, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं और एक और कोई दूसरा पर्सन खड़ा है, ठीक है, मेरा रिलेशन उस दूसरे पर्सन के साथ में अगर प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर, मतलब ए कोमा 2 मैंने पर्सन लेट कर लिए, मान लो एक ए और एक बी है, उसमें ए का बी के साथ में अगर रिलेशन में प्रेजेंट है तो क्या होना चाहिए? उस पर्सन का, मतलब सेकंड पर्सन का मेरे साथ में क्या होना चाहिए? रिलेशन होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस रिलेशन को अपन सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं, सममित संबंध बोलते हैं। ठीक है ना। तो कैसे डेफिनेशन बनाएंगे? 2 पर्सन होंगे, मान लो ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है? आर। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए? बी कोमा ए, ये पक्का होना चाहिए कि बी कोमा ए मतलब सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या होना चाहिए? रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस रिलेशन को अपन सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। इसका मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ए बी के बिलोंग करनी चाहिए किसके अंदर? आर के अंदर। ठीक है ना। मतलब मेरा दूसरे के साथ, दूसरे का मेरे के साथ क्या होना चाहिए? रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं अपन उसे। ठीक है। फिर 3rd नंबर पे अपने पास आ रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे आप संक्रामक संबंध बोल रहे हो। संक्रामक संबंध के अंदर आपके पास में क्या होता है? 3 पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, 3 आदमी होते हैं। कैसे क्या होता है उनका रिलेशन? जैसे मैं हूं तो फर्स्ट मेरा उस सेकंड पर्सन के साथ में रिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, फिर सेकंड पर्सन का उस थर्ड के साथ में क्या होना चाहिए? रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? मतलब फर्स्ट पर्सन जो मैं हूं, मेरा रिलेशन उस थर्ड पर्सन के साथ में रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उस रिलेशन को अपन कैसा रिलेशन बोलते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं, मतलब संक्रामक संबंध बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब फर्स्ट पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ में भी हो सकता है, या फिर थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन के साथ में भी अगर रिलेशन में प्रेजेंट होगा ना, तो उस रिलेशन को भी अपन कैसा बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। एबीसी कोई 3 आदमी है, उनका रिलेशन कैसे क्या होना चाहिए? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फिर बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? फर्स्ट पर्सन का मतलब ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या फिर सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी हो सकता है आपके पास में। फॉर एवरी एलिमेंट, ये किसका निशान है? फॉर एवरी एलिमेंट मतलब पूरे के पूरे जो अवयव है ना, वो बिलोंग करने चाहिए ए बी सी के, कहां पे? आर के अंदर। आर का मतलब है रिलेशन।
ठीक है ना। तो ये तीनों आपके पास में क्या है, रिलेशन है 12th क्लास के अंदर। उसी पे बेस अपने पास में प्रश्नावली 1.1 है, मतलब एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है ना, वो इसी पे बेस दी हुई है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे। इनका इनकी डेफिनेशन है वो ये, मतलब पहले रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव का मीन ये है कि सेम सेम वाले है ना वो बिलोंग करनी चाहिए किसके अंदर, आर के अंदर, उसे आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हो। सेकंड नंबर पे आपके पास में सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे आप सममित संबंध बोल रहे हो, है ना। तो दो पर्सन होंगे, ए का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, बी का ए के साथ में रिलेशन में प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सिमेट्री होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है। थर्ड नंबर पे अपने पास में है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। उसमें क्या होता है, तीन पर्सन होते हैं। कैसे क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन के साथ में रिलेशन होना चाहिए, फिर सेकंड पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ में होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन का उस थर्ड पर्सन के साथ में क्या होना चाहिए, रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर थर्ड पर्सन का फर्स्ट पर्सन के साथ में रिलेशन में प्रेजेंट होगा, तो उस रिलेशन को, उस संबंध को अपन कौन सा संबंध बोलेंगे, संक्रामक संबंध बोलेंगे, मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है। इसी पे बेस आपके पास में 1.1 एक्सरसाइज है, जो कि अपन अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखना, ये रफ कर देता हूं।